चंदनपुर गांव काफी पैसे वालों का गांव था। उसमें सभी लोग अमीर रहते थे, सभी अच्छे अच्छे पैसे वाले थे। उसी गांव में कौशल्या की शादी हो जाती है। कौशल्या एक गरीब गांव की रहने वाली थी। अब वो है अमीर घर में गरीब बहू बन के आ गई थी। पर वह देख रही थी मॉडर्न किचन, देख देख कर सोच रही थी इसमें कैसे काम करूंगी। उसने कभी ऐसी किचन देखी नहीं थी। वह गरीब घर में रहती थी, उसके यहाँ तो वैसी ही किचन थी काम चलाने वाली। यहाँ हर कमरा मॉडर्न, किचन मॉडर्न, सब कुछ मॉडर्न था। वह देखते देखते सोच में पड़ गई थी। देखा कौशल्या, तुमने ऐसा घर देखा भी नहीं होगा। ये पैसे वालों का घर है। तुम्हारी तो किस्मत खुल गई जो इस घर में तुम्हारी शादी हो गई। ऐसी किचन, ऐसे कमरे तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलते। देख लो, मेरे बाबूजी ने बनाया है। अरे हाँ, अब तो ये हमारा भी है। अब मैं इस घर में बहू बन के आ गई, सब देख रेख की मेरी जिम्मेदारी है। तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, मैं सब कुछ देख लूंगी, सबको अच्छे तरीके से समझ लूंगी। ठीक है जी, तुम अपने काम पे निकल जाओ, शाम को जल्दी आ जाना, किसी बात की चिंता नहीं करियो। ठीक है जी। हाँ, चलो सासू माँ को पूछ लेती हूँ आज नाश्ते में और खाने में क्या बनाना है। जब ही बनाऊंगी। ये तो निकल गए, अब तो शाम को लौट के आएंगे। जब खाना बनाऊंगी गर्मा गर्म इनको खिला दूंगी। सासू माँ मेरी बहुत अच्छी हैं, मुझसे कितने प्यार से बात करती हैं, ये भी मेरे बहुत अच्छे हैं। सासू माँ, आज खाने में क्या बनाना है? आप तो बहुत ही अच्छी हैं, मुझे इस घर में माँ की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। आप मुझे माँ का प्यार पूरा दे रही हो सासू माँ। ऐसे ही मुझ पर कृपा बनाए रखना, मैं सदा खुश रहूँ, आप सबको भी खुश रखूँ। नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हम तुम पर कुछ नहीं कृपा कर रहे, तुम तो हमारी बेटी है ना। तुझे जो अच्छा लगे वो बना ले, हम सब मिलकर खा लेंगे। तू तो हमारी बहू नहीं बेटी समझते हैं हम तो तुझ। रमेश अपने दोस्त श्याम के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। रमेश बड़ा ही बदमाश और अयाज था। उसका ऑफिस में किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। इसका घर वालों को बिल्कुल पता भी नहीं था। हाँ रमेश, अब तो तुम्हारी शादी हो गई, मुझसे मिलने नहीं आ पाओगे। ऐसा मत करना, मैं तो तुम्हारे बिन मर जाऊंगी। मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। कहीं ऐसा ना हो तुम अपनी बीवी के चक्कर में मुझे भी भूल जाओ। ऐसा नहीं करना, कभी कभी हमको भी टाइम देते रहना जी। आ जाया करो जब मौका मिले, जब ही। अरे नहीं रश्मि, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। अरे वो तो गरीब घर की है, गरीब बहू है, उसको तो धोखा दे ही सकता हूँ मैं। वो कुछ नहीं समझ पाएगी, उसको बेचारी को घर के काम से ही फुर्सत नहीं है। उसको तो धोखा दे रहा हूँ मैं, उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तुम तो मेरी खास सेक्रेटरी हो। अरे रमेश भाई, तू मेरा जिगरी यार है भैया, मैं तुझे समझा रहा हूँ, तुम सारे गलत काम छोड़ दे। तेरी शादी हो गई है, अब तू अपनी पत्नी से ही खुश रहा करे। ये सब इधर उधर की रंगरलियों को मनाना छोड़ दे, नहीं तो किसी दिन लफड़ा हो जाएगा। तू अपनी पत्नी को धोखा क्यों दे रहा है? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल। अरे भाई यार, क्यों टेंशन ले रही है फालतू में तू यार? वो बेचारी गरीब घर की बहू है। अरे उसको धोखा दे रहा हूँ तो क्या वो नहीं मानने वाली? वो मुझसे बेहद प्यार करती है और इसको थोड़ी छोड़ सकता हूँ, ये पुरानी सहेली है मेरी। अरे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तुझे किस बात की जलन हो रही है? तू तो मेरा दोस्त है ना, दोस्त ही रहे। ये रमेश बिल्कुल गलत कर रहा है, अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे इसकी पत्नी को बताना पड़ेगा और इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये दलदल में घुसता जा रहा है। बेचारी गरीब बहू को धोखा दे रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बेचारी गरीब घर की इस पर कितना भरोसा करती है। हाँ, मैं रमेश का जिगरी यार हूँ, मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। रमेश क्या गुल खुला रहा है, तुमको कितना धोखा दे रहा है। कल आके मिल्टी वाली गली में सुबह देख लेना, वो किससे मिलता है। तुमको धोखा पे धोखा देता जा रहा है, वो अपनी पुरानी सहेली से मिलता है। तुम भी अपने कानों से सुन लो, आँखों से देख लो। रमेश की पत्नी रमेश को देखने के लिए चल देती है बिना सोचे समझे। वो सोचती है यही चक्कर है, इसीलिए मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। और वह चुपके से बिना बताए रमेश की ऑफिस में जाकर पहुंच जाती है। तो वह देखती है कि रमेश किसी औरत के साथ आराम से गप्पे लड़ा रहा होता है। वो उसको न देखते हुए सारी बातों को सुन लेती है।
और सब कुछ सुन सुन के देख करके वह सोचती है ये तो बहुत अन्याय कर रहे हैं मेरे साथ। रमेश भी देखने लगता है और उसको देख लेता है, वो चली जाती है वहाँ से। अरे मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं उसे बिल्कुल छोड़ दूँगा। मैं तुझे अब धोखा कभी नहीं दूँगा। तू गरीब ही बीवी मेरी बहुत अच्छी है, मैंने गरीब बहू से धोखा दिया, ये अच्छा नहीं किया। तू मुझे छोड़ के नहीं जाना, माँ बाबूजी को भी नहीं बताना, मुझे माफ़ कर दे, सॉरी। आगे से ख्याल रखना, मेरे को अब शिकायत नहीं मिलना चाहिए। मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे तुम धोखा दो। हाँ, अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। दोबारा अगर मैंने तुमको पकड़ लिया तो इस बार माफ़ कर देती हूँ। अब तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे मेरी सौतन से। चलो, मैं माँ जी को भी नहीं बताऊँगी।